Do you want to know how to speak English in a polished and a sophisticated manner? If yes, then today's video is for you. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्पीच में एडवांस्ड इंग्लिश कैसे यूज कर सकते हो। सिंपल इंग्लिश की जगह एडवांस इंग्लिश हर कोई यूज करना चाहता है अपनी स्पीच में, दैट ताकि वो इम्प्रेसिव लगे, सामने वाला उसकी स्पीच सुन के इम्प्रेस्ड हो जाए। तो कैसे आप यूज कर सकते हो एडवांस इंग्लिश? दैट इज विद ओनली विद द हेल्प ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, उसको फ्रेजल वर्ब्स क्यों कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उसको आप अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हो, अपनी डेली स्पीच में कैसे यूज कर सकते हो। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द फ्रेजल वर्ब्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वर्ब। व्हाट इज द वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड। माने जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज प्लेइंग विद द फुटबॉल। इन दिस सेंटेंस राहुल इज प्लेइंग, क्या कर रहा है? राहुल प्ले कर रहा है, फुटबॉल के साथ प्ले कर रहा है। देन प्लेइंग इज अ, प्लेइंग काम हो रहा है, देन प्लेइंग इज अ वर्ब। लाइक राहुल इज ईटिंग, राहुल इज ईटिंग। देन ईटिंग क्या है? एक वर्ब है, काम हो रहा है, ईटिंग। तो इसी तरीके से वर्ब के साथ जब हम एडवर्ब और प्रेपोजिशन या फिर दोनों, जब वर्ब, अकेली वर्ब, वर्ब आपको समझ आ गई कि कोई भी सेंटेंस में काम हो रहा है तो दैट इज वर्ब। जब वर्ब के साथ हम एडवर्ब ऐड कर देते हैं या फिर प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं या फिर दोनों ऐड कर देते हैं, एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों ऐड कर देते हैं, तो वो एक एक कंप्लीट एक फ्रेज बन जाता है। उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। या फिर इसको मल्टी वर्ड वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि वर्ब के साथ और वर्ड्स ऐड ऑन हो जाते हैं तो एक कंप्लीट वर्ब चेंज हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी वर्ड वर्ब। So, what is the definition of phrasal verb? That is a verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning. जब verb के साथ adverb लग जाए या फिर preposition लग जाए या फिर दोनों adverb और preposition दोनों लग जाए एक नया meaning निकालने के लिए, that is called that are called phrasal verbs. Now, जब हम verb के साथ एडवर्ब और प्रेपोजिशन ऐड ऑन कर देते हैं तो वर्ब का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मीनिंग ऑफ अ वर्ब ऑफन चेंजेस व्हेन इट इज यूज्ड इन अ फ्रेजल वर्ब। जब हम सेम वर्ब को, एक हम सिंपल वर्ब को फ्रेजल वर्ब में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, इसको सिंगल सिंगल यूज हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर इज अ फ्रेजल वर्ब। लुक का मीनिंग अलग है, लेकिन लुक आफ्टर, लुक का मीनिंग देखना, लुक आफ्टर का मीनिंग ध्यान रखना, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया इसका मीनिंग। लुक देखना, लुक आफ्टर ध्यान रखना। जब हम वर्ब को फ्रेजल वर्ब में यूज करते हैं तो वर्ब का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। लुक का मीनिंग जब हमने आफ्टर लगा दिया इसके साथ, तो लुक आफ्टर का बिल्कुल चेंज मीनिंग है। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसको हमें एज इट इज लर्न करना पड़ेगा दैट किस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है। ये हमें सिंगल सिंगल लर्न ही करनी पड़ेंगी, इसको हम सेपरेट करके इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। दीज आर द अनप्रेडिक्टेबल मीनिंग, और इसका बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाता है, वर्ब का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ग्रो वर्ब यूज करें, ग्रो वर्ब, तो शी इज लेटिंग अ हेयर ग्रो, इसमें हम सिंपल वर्ब यूज करें कि वो अपने बाल बढ़ा रही है, ग्रो कर रही है। या फिर जैसे हम कहते हैं प्लांट ग्रो होता है, ग्रो, हियर इज अ वर्ड ग्रो, की बड़ा, अपने बाल बड़े कर रही है। शी वॉन्ट्स टू बी टीचर व्हेन शी ग्रोज अप। नाउ हमने ये क्या है, फ्रेजल वर्ब, ग्रोज के साथ अप लगा दिया, दैट इज अ प्रेपोजिशन। ग्रोज के साथ अप लगा के तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। तो इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया कि जब वो मेच्योर हो जाएगी, जब वो उसकी स्टडीज खत्म हो जाएंगी तो वो क्या बनना चाहती है, टीचर। जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो टीचर बनना चाहती है। सो हियर इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि जब वर्ब के साथ हम कुछ भी एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ये दो तरह, दो वर्ड्स का भी हो सकता है और ये थ्री वर्ड्स का भी हो सकता है। फ्रेजल वर्ब कैन बी ऑफ टू वर्ड्स और कैन ऑल्सो ऑफ थ्री वर्ड्स। आई विल टेल यू नाउ अबाउट दिस। फ्रेजल वर्ब्स को हम बेसिकली मेन थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज वर्ब प्लस प्रेपोजिशन।
जब वर्ब के साथ preposition ऐड हो जाती है तो ये होते हैं एक तरह के phrasal verbs. Like for example, check in. Check in. Check is a verb and in is a preposition. Check in. तो ये होगी phrasal verb, verb plus preposition का. Second type है verb plus adverb. जब verb के साथ adverb ऐड हो जाए तो वो एक phrasal verb बन जाता है. That is like for example, do good. Do is a verb, good is a adverb. Do good. So this is also phrasal verb. Third type of phrasal verb is verb plus preposition plus adverb. जब verb के साथ preposition plus adverb दोनों ऐड हो जाएं तो वो एक phrasal verb बन जाता है. Like come up with. Come up with. तो ये 3 words का एक phrasal verb हो गया. तो that is also called phrasal verb. So हम basically phrasal verbs को 3 types में divide कर सकते हैं. In terms of word order, there are 2 main types of phrasal verbs. One is separable and second is inseparable. Separable में क्या होता है? Separable में phrasal verbs जो होती हैं उसमें verb plus particle जो verb plus particle बने, चाहे वो preposition हो चाहे adverb हो, वो सेपरेट हो सकते हैं, वो इकट्ठे भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं. सेंटेंस में हम उनको इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं और इनको सेपरेटली अलग अलग भी यूज कर सकते हैं. दैट आर द सेपरेबल. और इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं? जिसमें हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उनको इकट्ठा ही यूज करना होता है. दैट आर द इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स. सो दो तरह के होते हैं, सेपरेबल एंड इनसेपरेबल. Like now we are doing it with the example. So now we will do the examples of separable phrasal verbs. Separable में क्या होता है कि जिसमें हम verb को, phrasal verb को different अलग अलग लिख सकते हैं. जैसे कि verb और साथ में जो उसमें adverb और preposition है उसको sentence में अलग अलग जगह पे use कर सकते हैं. For example, they have called the meeting off. Here we are using the कॉल्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज करें हम. कॉल्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना. कॉल्ड ऑफ का क्या मतलब है? फ्रेजल वर्ब का कैंसिल कर देना. दे हैव कॉल्ड द मीटिंग ऑफ. हम ऑफ बाद में भी लगा सकते, कॉल्ड पहले लगा दिया, ऑफ बाद में लगा दिया. दैट मीन्स कि उन्होंने कैंसिल कर दी मीटिंग. इसमें ऐसे भी यूज कर सकते दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग. उन्होंने मीटिंग, कॉल्ड ऑफ हम इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं, कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, दैट उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी. Now another example, I didn't want to bring the situation up at the meeting. Now here we are using bring up. Phrasal verb कौन सा यूज करें हम? Bring up. हम bring अलग जगह पे यूज करें और up इसको इससे सेपरेट कर दिया हमने, सेंटेंस में कहीं और यूज कर रहे हैं. I didn't want, मैं नहीं चाहती, to bring the situation, जो भी situation है, to bring the situation up at the meeting, कि मैं situation को मीटिंग में डिस्कस नहीं करना चाहती, लेके नहीं आना चाहती. So here we are using bring up वो अलग अलग यूज कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब को. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज प्लीज कैन यू फिल दिस फॉर्म इन. हियर वी आर यूजिंग फ्रेजल वर्ब फिल इन. फिल इन इज फ्रेजल वर्ब, इसको हम फिल और इन को अलग अलग यूज कर रहे हैं. प्लीज कैन यू फिल दिस फॉर्म इन, क्या तुम इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो. फिल इन मीन्स लिखना, राइट सम इंफॉर्मेशन. सो प्लीज कैन यू प्लीज फिल दिस फॉर्म इन. So in this way, in some cases, the phrasal verbs are separable. फ्रेजल वर्ब्स हम अलग अलग लिख सकते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि इकट्ठे करके लिखना है. बट इन सम केसेस दे कैन नॉट बी गेट सेपरेटेड, दे आर इनसेपरेबल. नाउ वी आर डूइंग द एग्जांपल्स ऑफ इनसेपरेबल. I will write down the examples of these are the separable phrasal verbs, and now we will discuss the inseparable. So now we will discuss the examples of inseparable phrasal verbs. Inseparable meaning in which the phrasal verb cannot be separated. इसको हम वर्ड्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसको एज अ होल हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा सेंटेंस में. लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज हु लुक्स आफ्टर द बेबी व्हेन यू आर एट वर्क. लुक्स आफ्टर मैंने ध्यान रखना, कि आपके बेबी का कौन ध्यान रखता है जब आप काम पे जाते हो. लुक्स आफ्टर, ये एक हमें इकट्ठा ही यूज करना पड़ेगा, हम अलग नहीं कर सकते. Now next is I came across your email when I was clearing my inbox. जब मैं अपना इनबॉक्स क्लियर कर रही थी तो मैं आपके ईमेल पे ध्यान गया, आपके ईमेल को देखा मैंने. Came across, came across means ध्यान जाना, के उसको देखना. Came across, तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जो हम इनसेपरेबल है. जो The caterpillar turned into a beautiful butterfly. Caterpillar एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में टर्न हो गया, मतलब उसमें कन्वर्ट हो गया. टर्न्ड इनटू, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जो हम इनसेपरेबल है. आई गेट अप एट 7 AM.
मैं सुबह 7 बजे उठी. I get up at 7 a.m. So these are the examples of inseparable phrasal verbs. Now we will do the examples of phrasal verbs with the two particles, means in which there is a adverb also and preposition also. So first example is who came up with that idea. Came up with means किसी को idea किसको आया, किसको वो idea आया. Came up with कौन लेके आया वो idea. Who came up with that idea. Came up with, ये है two particles, came के साथ two particles ऐड हुए हैं, तो ये है two particles वाली phrasal verbs. Who came up with that idea. Next example is let's get rid of these old magazine. Get rid of मैंने remove कर देना, किसी जो चीज ना चाहते हो हम उसको दूर कर देना. Get rid of. Let's get rid of these old magazine. Third example is can you hear that noise all the time. I don't know how you put up with it. क्या तुम्हें वो शोर सुन रहा है, क्या तुम सारा टाइम ये कैन यू हियर दैट नॉइज ऑल द टाइम, क्या आप ये सारा टाइम नॉइज सुन सकते हो. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. हाउ यू पुट अप विद इट. पुट अप विद है एक फ्रेजल वर्ब जो इसका मतलब है टॉलरेट करना, कोई भी अनवांटेड चीज टॉलरेट करना. पुट अप विद. सो ये टू पार्टिकल्स के फ्रेजल वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं. सो आई this is all about the phrasal verbs. So if you find my video informative, please like the video and comment में एक phrasal verb जरूर लिखें. कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपको एक phrasal verb आता है तो प्लीज़ उसको एक phrasal verb को मेंशन करें. I will check it out. Thank you very much for watching my video. Okay, bye bye.